गुड मॉर्निंग +1 क्लास। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ व कुशल होंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए कि यह पाठ जो है आलो अंधारी आपका, ये आपका क्लास में बहुत बढ़िया तरह करवाया गया था। लेकिन कुछ बच्चे क्लास में एब्सेंट थे, जिसके कारण इस पाठ का सिर्फ सारांश, मतलब पाठ का मोटिव क्या है, पाठ में मेन क्या है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सारांश में तो क्या बताया गया है, देखिए। आलो अंधारी का मतलब होता है अंधेरे से प्रकाश की ओर, ठीक है। और देखिए कि क्या बताया गया है पाठ में। पाठ बहुत इंटरेस्टिंग था, काफी लेंथी था। तो देखिए, आलो अंधारी पाठ में लेखिका बेबी हालदार अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वे एक किराए के कमरे में रहती थी। उनके पास उस वक्त कोई काम नहीं था, तो वो दिन भर अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती थी कि वे कैसे उन्हें खिलाएंगी, कैसे पालेंगी, कैसे पोसेंगी। वो काम ढूंढने के लिए एक घर से दूसरे घर में जाती। वो हमेशा इस चिंता में रहती कि कैसे महीने खत्म होने के बाद घर का किराया देंगी। काम के साथ वो अपने लिए सस्ता घर भी ढूंढ रही थी, पर काफी समय होने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था। चूंकि लेखक अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी, इस कारण सभी उनसे उनके पति के बारे में अनेक सवाल किया करते थे, जिस कारण उन्हें उन लोगों के पास खड़े होने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी। तो उसी समय अपने बच्चों को लेकर काम की तलाश में वह निकल पड़ती है। जब वो काम से लौटती है तो पड़ोस की औरतें आकर पूछने लगती हैं, काम मिला? उनके मुख के हाव भाव देखकर उनके मुख के हाव भाव देखकर वो समझ जाती हैं और दिलासा देती हैं कि थोड़ा इधर उधर ढूंढने से मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि लोग सिर्फ क्या है उसके सिर्फ क्या है अ, मजे लेते। कहने का मतलब ये है कि लोग उसके साथ कुछ किसी तरह से हमदर्दी नहीं रखते थे, बल्कि उसकी बुरी अवस्था का नाजायज फायदा उठाते थे। सुनील नाम का एक 30-32 वर्ष का युवक, जो लेखिका को पहचानता था, जिसे लेखिका ने अपने लिए काम ढूंढने को बोल दिया था, एक दिन वो लेखिका के पास आया और बोला, काम मिला? लेखिका ने जवाब दिया, नहीं, अभी तक नहीं मिला। फिर सुनील ने उसे एक साहब के घर ले गया ताकि वो खुद ही उनसे काम की बात कर ले। साहब ने कहा, यहाँ जो काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देख कर बताऊंगा। लेखिका सुबह 6 से 7 बजे तक आने का समय साहब को बताती है। मतलब उसको अब काम मिल जाता है एक व्यक्ति के घर, ठीक है ना। और उसने उसकी सैलरी कितनी करी? 800 रुपये मंथ। आगे देखिए, अगले दिन जब लेखिका काम करने साहब के घर जाती है, तो दूर ही 35 से 40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाती देखती है। साहब बार पेड़ों में पानी दे रहे थे। लेखिका को देखती हुई ही वे अंदर गए और उस औरत से साफ साफ बात करके उसे काम से निकाल दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आने के बाद वो औरत लेखिका को गालियां देने लगी, लेकिन उस औरत से वह कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ कोई काम करता है, वरना मैं नहीं आती। साहब लेखिका को अंदर बुलाकर उनके काम के बारे में उन्हें समझा देते हैं। उनका काम देखकर सभी आश्चर्य करते। बातों बातों में जब साहब को पता चला कि लेखिका अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो पर पढ़ा नहीं पा रही, तो साहब ने लेखिका को अपने बच्चों को लेकर आने के लिए कहा, ताकि वहां नजदीक में स्थित स्कूल में उनका नाम लिखवा सके। मतलब वो जो साहब थे वो भी क्या है, उसके प्रति ये दयालु हो गए थे। जहां पर उसको लेखिका का इतने पैसे में गुजारा नहीं होने वाला था। घर का किराया, बच्चों को पालना पोसना इतना आसान नहीं था। इसलिए वो और काम करना चाहती थी। तो उन्होंने साहब को बोल रखा था कि किसी के घर काम करने वाले की जरूरत है तो बता दे।
लेखिका कहती है कि साहब कभी बर्तन पोंछते नजर आते तो कभी जाले साफ करते। जब वे उनसे पूछती कि आपको क्या जरूरत है करने की, तो बात को हमेशा टाल देते। शायद साहब उन्हें देखकर ये सोचा करते थे कि इस बेचारे को किस बात की सजा मिल रही है, अपने बच्चों के साथ अकेले रहने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा होगा इसे। आगे देखिए। आगे लेखिका साहब को अपनी दिनचर्या बताती है कि कैसे वे घर जाकर अपना काम करती है और कितना व्यस्त रहती है। साहब उनके परेशानी को समझते हुए उनकी सहायता करने की इच्छा जाहिर करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अपना बाप भाई माँ बंधु सब कुछ मान सकती हो, कोई भी बात मुझे निसंकोच बता सकती हो। एक रोज साहब, जिसे वह तातुश कहकर बुलाती थी, एक दिन साहब लेखिका से उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने लगे तो वे जवाब देती है कि छठी सातवीं तक ही पढ़ी है। साहब उन्हें अपने पुस्तक को पढ़ने की आज्ञा दे देते हैं। धीरे धीरे पुस्तक पढ़ने में लेखिका माहिर हो जाती है। एक रोज तातुश उन्हें एक पेन और कॉपी देकर उन्हें खाली समय में उसमें उनके जीवन के पुरानी बातें याद करने लिखने को कहते हैं। धीरे धीरे रोज वो उसमें लिखने लग जाती है। तो ये आधा लेसन है, अभी आधा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार क्या है बेबी हालदार क्या है, अपने जीवन में संघर्ष करती हुई ये कैसे घर में पहुंचती है जहां पर उसको अपनेपन का एहसास होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।